अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और यूएई में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और अब तो पाकिस्तान में सिंध और कराची ख़ास तौर पर वहाँ पर ये बावर किया जा रहा है कि शायद यहाँ पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है, क्योंकि गुज़श्ता एक दिन के दौरान मुल्क में 750 के करीब केसेस सामने आए, जिनमें 347 केसेस जो है वो सिर्फ कराची में रिपोर्ट हुए और गुज़श्ता रोज़ी 31,000 टेस्ट किए गए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। दूसरी जानब हम देखें तो यूएई में भी सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 995 केसेस रिपोर्ट हुए और अब तक यूएई में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 93,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 416 अमवात भी वाक़या हुई हैं। अथॉरिटीज़ ने यह भी बताया है गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 6,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए और इस दौरान 0.1% मोर्टेलिटी रेट यानी शरह अमवात में इजाफा भी देखने में आया, जो कि एक काफ़ी तशवीशनाक बात है। इस सूरत हाल के पेश नज़र यूएई में ख़ास तौर पर दुबई में अथॉरिटीज़ ने रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स और दीगर जो पब्लिक मकामात हैं वहाँ पर निगरानी सख्त कर दी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, कोरोना वायरस के हवाले से जितने भी मेजर्स या प्रोटोकॉल हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। ये भी बताया गया है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो केसेस सामने आए हैं 6,600 के करीब, उनमें 62% यानी 62% अफराद जो हैं वो मर्द हजरात हैं, जबकि 38 यानी 38% जो लोग हैं वो ख़वातीन हैं यानी फीमेल्स हैं। इसी के साथ साथ एदाद शुमार में ये भी बताया गया है, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, कि जिन लोगों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है उनमें से 58% अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्रें 25 और 44 साल के दरमियान हैं, यानी ये निस्बतन नौजवान तबके में इसकी अलामात पाई गई। और उसकी शायद एक वजह यह है कि नौजवान तबका ज़्यादातर हिफाजती या एहतियाती तदाबीर का ख्याल नहीं रखता और अक्सर ये देखने में आया है कि बाज़ औक़ात ये अपने आप को महफूज समझते हैं इस वबा से, ये समझते हैं कि इनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत शायद ज़्यादा है और यही इसकी वजह है कि इस ग्रुप में, एज ग्रुप में यानी 25 से 45 या 44 साल के लोगों में, नौजवानों में ये मर्ज अब दोबारा तेज़ी से फैल रहा है। साथ ही साथ आप देखें कि गुज़श्ता 7-8 महीने से अबू धाबी ने, या जिसे आप अबू धाबी कहते हैं, उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन में रखा हुआ है और ना वहाँ पर किसी को बग़ैर कोविड टेस्ट के जाने की इजाज़त है, ना वहाँ से आने की इजाज़त है। अगर आप जाते भी हैं तो आपको 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ता है। इस तरह की पॉलिसी से ज़ाहिर होता है कि अब यूएई की जो रियासतें हैं, हर रियासत ने अपनी पॉलिसी अपना रखी है और हर रियासत अपने मारूजी हालात और वाक़यात के मुताबिक पॉलिसीज़ बनाती है या अपने जो फैसले हैं वो करती है। हमने ये भी देखा है कि गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान यूएई की हुकूमत ने, दुबई की हुकूमत ने ख़ास तौर पर एक फ़ैसला किया, फिर उसको वापस लिया, एक ऐलान किया, फिर वापस किया। इस वक्त जो तज्ज़ियाकार हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त दुबई ख़ास तौर पर इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक मरतबा फिर लॉकडाउन करे, क्योंकि इससे दुबई का जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको शदीद धचका पहुँचेगा। दूसरी जानब टूरिज़्म और एविएशन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का ये कहना है कि दिसंबर का महीना भी
एविएशन और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पर यूएई में बहुत ही वीक या कमज़ोर जाएगा, यानी मुसाफिरों की तादाद बहुत कम होगी, टूरिस्ट की तादाद बहुत कम होगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया के बेशुमार ममालिक में सियाहत पर पाबंदी है, दुनिया के बेशुमार ममालिक में वायरस की वबा एक मरतबा फिर फैल रही है और दुनिया के इन ममालिक से लोग यूएई में आने से गुरेज करेंगे, क्योंकि यूएई में आने के लिए भी टेस्ट दरकार है, फिर एयरपोर्ट पर भी टेस्ट दरकार है, और फिर यहाँ से जाने के लिए भी टेस्ट दरकार है। फिर अगर आप अबू धाबी जाते हैं तो आपको 14 दिन के लिए बहसीयत टूरिस्ट या विजिटर आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना आपके लिए लाजमी है। और अगर आप दुबई या शारजा में और जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती उस वक्त तक आपको होटल या अपने घर में क्वारंटीन में वक्त गुजारना पड़ेगा, चाहे वो 24 घंटे बनते हैं या 48 घंटे बनते हैं। इसके अलावा हर जगह मास्क की जो शर्त है वो लाजमी है, हर इलाके में सख्ती है, और जो पब्लिक मकामात हैं फिर जाहिर है उन इलाकों के लोग ऐसे मकामात पर जाने से गुरेज करेंगे। तो लिहाजा अगरचे अब तो वहाँ पर जो आलमी कॉन्फ्रेंसेस हैं, एग्जिबिशंस हैं, वो भी अनाउंस हो चुकी हैं, होटल्स में वो मुनक्कद भी हो रही हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम वो नहीं होगा जो इससे पहले था। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र करता रहता हूँ कि दुबई की इकोनॉमी जो है वो बड़ी हद तक डिपेंडेंट है ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, यानी सियाहत के शोबे पर, और वहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी होटल और रेस्टोरेंट्स वगैरह, क्योंकि बड़ी तादाद में वहाँ पर हज़ारों की तादाद में होटल्स हैं जो कि 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल है। और आप यकीन करें जो लोग यूएई में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, उनको इस बात का इल्म है कि बाज़ का दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको होटल में 100% ऑक्यूपेंसी मिलती है, आपको होटल में कमरा नहीं मिलता। अच्छे होटलों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उनकी ऑक्यूपेंसी 30%, 35%, 40%, एक्सपेक्टेड ऑक्यूपेंसी उनकी दिसंबर में है, मैक्सिमम 50 to 55 या मे बी 60%। तो ऐसी सूरत हाल में होटल इंडस्ट्री को भी बहरान का सामना है। मैं हाल ही में दुबई से वापस आया हूँ, मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे होटल्स हैं 4 स्टार और 5 स्टार जो कि बंद हैं, होटलों के कमरे बंद हैं, अलबत्ता उनके रेस्टोरेंट्स और उनके बार वगैरह खुले हुए हैं, और कुछ होटल तो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अब मैं उन होटलों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कम से कम 5 ऐसे होटल मैंने अपनी आंखों से देखे हैं 4 और 5 स्टार जो कि कोरोना वायरस की वबा के बाद मई या जून में बंद कर दिए गए, और ताहाल उनके खुलने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। उम्मीद है सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में एक मरतबा फिर वबा सर उठा रही है, अथॉरिटीज़ को चाहिए कि इस पर काबू पाने की कोशिश करें, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में तमाम तालीमी इदारे यानी प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक वो भी खोल दिए गए हैं, और अगर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो इससे ये ना सिर्फ ये वबा बढ़ेगी बल्कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अमवात में भी इजाफा हो सकता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।